चलिए दोस्तों, आपने हेडिंग देख ली होगी बोर्ड पे। आज मध्यकालीन भारत हिंदी और हिंदी के साथ हिस्ट्री भी आप चालू करेंगे। हिस्ट्री में मध्यकालीन भारत से स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो मिडिएवल हिस्ट्री और जो आधुनिक भारत है, मॉडर्न जो हिस्ट्री है, उससे ही क्वेश्चन आते हैं। यानी मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत से ज़्यादातर क्वेश्चन हिस्ट्री में, इतिहास में पूछे जाते हैं। इतिहास का जनक तो आपको पता ही होगा, किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। ये तो नॉर्मल क्वेश्चन है, सभी को आता है। अब मध्यकालीन भारत जो है, मध्यकालीन भारत की शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे हुई, इसके बारे में थोड़ा जानना पड़ेगा कि भारत पर जो पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ वो क्यों हुआ, किस वजह से हुआ, किस रीजन से हुआ ये मुस्लिम आक्रमण। तो देखिए, ये जैसे ये भारत है, तो भारत के पश्चिम में एक देश था उस समय, फारस। फारस कौन सा था? आज जो वर्तमान में ईरान और जो इराक है, उसको उस समय फारस कहा जाता था, है ना। और यहाँ पर मुस्लिम शासक, क्योंकि मोहम्मद साहब का जन्म सऊदी अरब में हुआ था, तो वो पूरा फारस के अंडर में आ जाता था वो पूरा एरिया। तो इसलिए ये फारस था। और ईरान और इराक, यहाँ पर मोहम्मद साहब के बाद मुस्लिमों का जो सबसे बड़ा जो धर्मगुरु होता था, जिसकी पूरे वर्ल्ड में जितने भी जहाँ भी मुसलमान होते थे, जहाँ पर उसकी चलती थी, वो होता था कौन? खलीफा। यानी मोहम्मद साहब के बाद मुस्लिमों का सबसे बड़ा धर्मगुरु कोई हुआ है तो वो खलीफा था, जिसको खलीफा कहा जाता था। उस समय खलीफा था अल हजाज बिन यूसुफ। कब? 712 ईस्वी में। भारत पर 712 ईस्वी से लगभग 1200 ईस्वी तक तीन मुस्लिम आक्रमण हुए हैं। लगभग 500 सालों में भारत पर 3 मुस्लिम आक्रमण हुए हैं, जिसमें जो पहला जो मुस्लिम आक्रमण किया था वो हुआ था किसके द्वारा? मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा। और इसके बाद लगभग 1000 ईस्वी में, 1000 ईस्वी के बाद से शुरू हुआ जो दूसरा जो मुस्लिम आक्रमण हुआ था, वो हुआ था महमूद गजनबी के द्वारा। महमूद गजनबी ने भारत पर दूसरा मुस्लिम आक्रमण किया। और जो तीसरा जो मुस्लिम आक्रमण हुआ वो हुआ 1100 ईस्वी के बाद, यानी 12वीं शताब्दी में। ये किया था मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी के द्वारा भारत पर तीसरा मुस्लिम आक्रमण किया गया। यानी कि 712 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक, यानी ये लगभग 500 सालों में भारत पर 3 मुस्लिम शासकों ने भारत पर आक्रमण किए थे। ये केवल अभी हम इन्हीं 3 मुस्लिम शासकों को पढ़ेंगे, इसके बाद फिर दिल्ली सल्तनत काल शुरुआत करेंगे। अब जो भारत पर जो पहला जो मुस्लिम आक्रमण जो किया था, जो मोहम्मद बिन कासिम ने किया, इसकी वजह क्या रही कि इसको भारत पर आक्रमण करना पड़ा? क्योंकि भारत शुरू से ही कृषि प्रधान देश था, और उस समय भारत बहुत ज्यादा संपन्न था। उस समय भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। सारे राजा खूब संपन्न थे, सबके पास हीरा सोना चांदी सबके भंडार थे। तो इसलिए इनकी नज़र भारत पर तो थी शुरुआत से, लेकिन इनमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि ये भारत पर सीधा ये हमला कर दें, क्योंकि भारत के राजा बहुत शक्तिशाली भी थे उस समय। इसलिए ये भारत पर सीधा आक्रमण करके रिस्क नहीं उठाना चाहते थे। इसलिए भारत के दक्षिण में एक देश था, भारत के दक्षिण में एक देश था श्रीलंका, आज भी है। श्रीलंका जो है छोटा सा एक देश है, जिसको श्रीलंका को उस समय क्या सीलोन कहा जाता था। सीलोन उस समय श्रीलंका को कहा जाता था। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सोचा ये छोटा सा देश है, हम इस पर अधिकार करते हैं और यहाँ से धन संपत्ति इकट्ठा करके फिर देखेंगे, तब फिर भारत पर आक्रमण करने की सोचेंगे। या भारत पर इन्होंने सीधा कोई आक्रमण नहीं किया। तो यहाँ इस तरीके से ये जो यहाँ का जो खलीफा था अल हजाज बिन यूसुफ, इसने अपनी एक कमांडरों की एक फौज तैयार की और इनको श्रीलंका पर आक्रमण करने के लिए भेजा। श्रीलंका पर जब इन्होंने आक्रमण किया, ये जो अरब सागर है यहाँ पर, तो अरब सागर के माध्यम से ये श्रीलंका तक पहुंचे।
और श्रीलंका पर ये आक्रमण किया इन्होंने, तो श्रीलंका के कुछ हिस्से को इन्होंने जीत लिया और वहां पर ये शासन करने लगे। तो काफी कुछ समय तक इन्होंने शासन किया। ये लगभग 700 ईस्वी की बात है। 700 ईस्वी के आसपास इन्होंने श्रीलंका पर आक्रमण किया और लगभग 8-10 साल वहां पर शासन किया। लेकिन वहां का जो राजा था, वहां के कुछ राजाओं ने मिल करके इनको पराजित किया और यहाँ से इनकी जो काफी इनकी सेना थी उनको मार दिया गया। तो उनकी जो विधवा जो पत्नियां थी, तो वहां पर इनका ये रूल था कि उनकी जो पत्नियां हैं उनको वापस यहाँ पर भेजा जाता था, वहां पर नहीं रहेंगी वो। तो इसलिए इनको ये वापस ला रहे थे फारस के लिए। तो इस तरीके से जब ये वापस ला रहे थे तो यहाँ से बहुत सारी संपत्ति भी, हीरे जवाहरात, मोती, सोना, ये सबको जहाजों में भर करके ला रहे थे और उनकी विधवा पत्नियां भी उनमें थी। तो इस तरीके से ला रहे थे क्योंकि श्रीलंका में भी बहुत अच्छी खासी धन संपदा थी। श्रीलंका को मोतियों का देश भी कहा जाता है ना, आज भी उसको मोतियों का देश कहा जाता है। तो इस तरीके से ये यहाँ से ला रहे थे। तो कुछ एक जो किनारों पर कुछ समुद्री लुटेरे रहते थे। समुद्री लुटेरों ने क्या किया कि इनके कुछ जहाजों को लूट लिया और यहाँ से बहुत बेशकीमती इनकी जो धन संपत्ति जो लेकर के जा रहे थे उनको लूट करके ये यहाँ से चले गए और अपने एरिया में रख लिया। अब जो इनका जो कमांडर था वो यहाँ तक तो ले आया बहुत, लेकिन उनको बहुत कम संपत्ति इस खलीफा को मिली उसमें। अब चूंकि उनकी जो विधवा पत्नियां थी उनको भी ये लोग ले गए थे, जो समुद्री जो लुटेरे थे। तो इस तरीके से इनकी एक इज्जत पे बात आ गई थी कि इस तरीके से मतलब औरतों को भी ये ले गए और बहुत सारी संपत्ति भी लूट ली। तो इसलिए इनको क्या लगा कि आज जो सिंधु नदी जो बहती है यहाँ से, इंडस वैली जिसको बोला जाता है, सिंधु घाटी आज इसको बोलते हैं, और ये आज का वर्तमान का ये लगभग पाकिस्तान है ना, ये पाकिस्तान। और ये जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान का ये है क्या, सिंध प्रांत, इसको ये सिंधु प्रांत है क्योंकि यहाँ से सिंधु नदी बहती है, तो ये सिंधु प्रांत है। यहाँ पर उस समय क्या था, सिंधु में दाहिर का शासन था, राजा दाहिर सेन, दाहिर का शासन था। तो ये जो खलीफा है, खलीफा को लगा कि दाहिर सेन ने यहाँ पर हमला करवाया और यहाँ से बहुत सारी संपत्ति लूट करके दाहिर सेन ले गया। तो इन्होंने दाहिर सेन के पास खबर पहुंचाई कि आप हमारी संपत्ति और हमारी जो औरतों को जो आप ले गए हो तो उनको वापस करो। लेकिन दाहिर सेन ने मना कर दिया कि ना तो हमने कोई संपत्ति लूटी है और ना ही हम किसी को औरत को लाए हैं। और उसने बताया भी कि कुछ जो समुद्री लुटेरे हैं उन पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, ना ही वो हमारे अंडर में है, और उन्होंने आपकी संपत्ति को लूटा होगा। लेकिन इनको ये नहीं लगा, इन्होंने उसकी बात को नहीं मानी। अब चूंकि दाहिर सेन को ये लग रहा था, क्योंकि हिंदुस्तान में क्या था कि जब भी हमले होते थे या लड़ाइयाँ होती थी, युद्ध होते थे, तो पहले सूचना दी जाती थी दूसरे राजा को, पत्र के द्वारा सूचना दी जाती थी कि हम आपके ऊपर हमला कर रहे हैं, हम इतनी फौज लाएंगे, और सामने वाला राजा उतनी फौज लाता था। मतलब एक उसके द्वारा युद्ध होता था, युद्ध की डेट निकाली जाती थी, इस दिन युद्ध होगा। तो इस तरीके से हिंदुस्तान में युद्ध होते थे। कोई अचानक से कभी किसी राजा ने, कभी हिंदू राजा ने कभी दूसरे के ऊपर हमला नहीं किया। लेकिन ये जो पद्धति है कि अचानक से हमला कर देना, ये मुस्लिमों के द्वारा ये भारत में लाई गई है। तो इस तरीके से अल हजाज बिन यूसुफ ने इससे बदला लेने के लिए, क्योंकि उसको यही लग रहा था कि इसने हमला करवाया है, इससे बदला लेने के लिए अपना एक कमांडर तैयार किया। वो कमांडर कितने वर्ष का था, 17 साल का था मात्र। 17 साल का एक कमांडर तैयार किया जिसका नाम था मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम अल हजाज बिन यूसुफ का दामाद भी था और उसका कमांडर भी था। तो इस तरीके से इस कमांडर को तैयार किया। इसके नेतृत्व में एक फौज अचानक से 712 ईस्वी में सिंध प्रांत पर दाहिर सेन के ऊपर हमला कर दिया गया। दाहिर और सिंध में बहुत आतंक मचाया गया। कई लोगों को मार दिया गया, दाहिर को मार दिया गया। राजा दाहिर को मार करके इसके समक्ष पेश किया गया और उसके साथ बहुत बर्बरता की गई और यहीं पर उसको दफना दिया गया। तो इस तरीके से दाहिर सेन को मार करके, यानी कि ये क्वेश्चन आता है, यानी कि ये इस आक्रमण में ये लोग सफल हो गए और राजा दाहिर इसमें पराजित हो गया। तो अब जो क्वेश्चन जो बनते हैं यहाँ से, क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं, क्वेश्चन ये बनता है तो यहाँ, अच्छा ये तो आपको क्लियर हो गया कि किस तरीके से हमले हुए हैं, ये किस तरीके से दाहिर के ऊपर आक्रमण किया गया, कोई प्री प्लानिंग नहीं थी, एक कंफ्यूजन में इसके ऊपर आक्रमण किया गया था। तो
यहाँ से क्वेश्चन क्या बनते हैं कि भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान कौन था? कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। पहला मुसलमान मोहम्मद बिन कासिम था। भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किस सन में किया गया? 712 ईस्वी में, 712 एडी में भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण किया गया। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन बनता है कि भारत पर या सिंध पर भारत पर आक्रमण किया गया, उस समय सिंध का शासक कौन था? उस समय सिंध का शासक कौन था? दाहिर सेन। दाहिर उस समय सिंध का शासक था। जब सिंध पर आक्रमण किया गया तब सिंध का शासक दाहिर सेन था। अब ये भी क्वेश्चन आता है कि जब सिंध पर आक्रमण किया गया उस समय बगदाद का खलीफा कौन था या फारस का खलीफा कौन था? अल हजाज बिन यूसुफ। ये उस समय फारस का खलीफा था। ठीक ना। तो ये इतने तरीके के जो क्वेश्चन हैं वो इसमें पूछे जा सकते हैं। ठीक ना। तो ये और हाँ, ये क्वेश्चन और कि किस शासक ने भारत पर सबसे पहले जजिया कर लगाया था? जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया? मोहम्मद बिन कासिम ने। लेकिन ये कर कौन सा था? जजिया कर ये सभी से लिया जाता था। मतलब ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर कोई कास्ट से लिया जाता हो, सारे गैर मुसलमानों